बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम वर्ल्ड इन्फो से। नाज़रीन, बड़ी खबर के साथ हाजिर हुआ। बड़ी खबर नाज़रीन मेरे पास आज ये है, सास इदारों की जानिब से रात गए एक ऑपरेशन जो है वो मंजर आम पर आया है कि जिसमें एक साबका हेड कांस्टेबल के जो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के अंदर पहले थे वो जख्मी हुए हैं। इस वाकये के अंदर ये मामला क्या हुआ है, गेम क्या हुई है, नाज़रीन ये आपको सारी सूरत बताता हूँ। सुबह तकरीबन 3 बजे के करीब थाना हडियारा के इलाका में वाक़या अल-फतेह फार्म हाउस पर हिसास इदारों की जानिब से एक ऑपरेशन किया गया, क्योंकि हिसास इदारों को एक इन्फॉर्मेशन थी कि वहाँ पर चंद अफराद के जो बॉर्डर पार मंशियात की स्मगलिंग में, ड्रोन के जरिए मंशियात की स्मगलिंग में मुलवस हैं, इनके पर रेड किया गया वहाँ पर। और वहाँ पर जब रेड किया गया तो इन अफराद की जानिब से मजामत की गई, जिस पर वहाँ पर फायरिंग का तबादला हुआ। और इस फायरिंग के तबादले के अंदर खुर्रम कांस्टेबल जो है हेड कांस्टेबल, जो साबका ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इकबाल टाउन के ID डिपार्टमेंट के इंचार्ज भी थे, और ऑर्गेनाइज क्राइम के जो DSP हैं मोहम्मद अली बट, इनके साथ बड़ा उनका एक अच्छा ताल्लुक था, बड़ा अरसा इन्होंने इनके साथ सर्व किया है। रात गए इनके साथ जो है वो इनकाउंटर हुआ है हिसास इदारों का, जिसमें जख्मी हुए हैं और इन्हें जो है वो हिरासत में लिया गया है। इनके साथ एक लड़की भी वहाँ पर मौजूद थी जिसे बाद जो है वो छोड़ दिया गया है। लेकिन नाज़रीन, ये रात गए एक ऑपरेशन किया गया हिसास इदारों की जानिब से, और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि हमारे हिसास इदारे जो हैं वो बॉर्डर के ऊपर जो है स्मगलिंग को कंट्रोल कर रहे हैं। और ये बड़ा एक अहम और बड़ा अच्छा इकदाम है कि जिसकी बड़े अरसा से एक ज़रूरत थी इस ऑपरेशन की, जो रात गए जो है वो किया गया बॉर्डर एरिया के अंदर, कि जहाँ से ड्रोन उड़ाए जाते हैं मंशियात के, नाज़रीन स्मगलिंग की जाती है। और स्मगलिंग को रोकने के लिए हमारे हिसास इदारे जो हैं वो हरकत में आए हैं। और रात गए खुर्रम खान नाम का हेड कांस्टेबल, जो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इकबाल टाउन का IT इंचार्ज था, DIG ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इमरान किश्वर साहब इंतहाई ईमानदार शख्सियत हैं, इनकी जानिब से इसे सस्पेंड किया गया था। इसकी कुछ चीजें सामने आई थी, इसके कुछ ताल्लुकात सामने आए थे ऐसे अफराद के साथ कि जो मंशियात फरोशी में मुलवस रहे हैं, ऑर्डर पर मंशियात स्मगलिंग करने में मुलवस रहे हैं। इनके साथ इसके ताल्लुकात मंजर आम पर आने के बाद इसे कई माह कबल ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इकबाल टाउन से निकाल दिया गया था, हटा दिया गया था। और उसके बाद ये अपने फार्म हाउस अल-फतेह फार्म हाउस पर जाकर बैठता था, जहां से मुबैना तौर पर इतला आ रही है कि वहां से ड्रोन उड़ाया जाता था कि जो मंशियात लेकर बॉर्डर पार इंडिया जाता था, और वहां से एक नेटवर्क, मुनज़्ज़म नेटवर्क चलाया जा रहा था। नाज़रीन, रात गए खुर्रम खान ने अपने मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर बयान जारी किया, वर्ड्स लिखे कुछ कि मेरे पर हमला हो गया है, बहुत ज़्यादा हमला आवर है, मेरे पर हमला किया गया है, मैं ज़ख्मी हो गया हूँ, मुझे फायर लग गया है। लेकिन नाज़रीन, इन तमाम चीज़ों के हक़ाइक़ जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ सामने आ गए हैं कि इस खुर्रम खान जो है ये मंशियात स्मगलिंग के अंदर जो है वो मुलवस पाया गया, और इसके ऊपर हिसास इदारों ने ऑपरेशन करते हुए इसको गिरफ्तार किया है। इसने मज़ामत की है हिसास इदारों के आगे, जिस पर इसको फायर लगा, और ये ज़ख्मी हालत में जो है गिरफ्तार किया गया इस शख्स को, खुर्रम खान को, कि जो बॉर्डर पर मंशियात स्मगलिंग में मुलवस था। इसके ग्रोह में कौन कौन लोग हैं ये चीज़ें तो बाद में सामने आएंगी, लेकिन नाज़रीन इस खुर्रम खान को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। आगे इसकी तफ्तीश होगी तो ये बताएगा कि इसके साथ कौन कौन से जो है वो लोग मुलवस हैं इस सारे कारोबार के अंदर। ये नाज़रीन बड़ी खबर थी अब तक की, कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हडियारा के इलाका में ऑपरेशन किया गया हिसास इदारों की जानिब से, कि जहां ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इकबाल टाउन का साबका हेड कांस्टेबल खुर्रम खान जो है वो पकड़ा गया है, जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया है। इस शख्स ने मज़ामत की हिसास इदारों के आगे। नाज़रीन, हमारे हिसास इदारे आजकल जो है इस किस्म के ग्रोहों के पीछे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि जो बॉर्डर एरिया के अंदर इस किस्म की मंशियात स्मगलिंग में मुलवस हैं, और कई अफराद को हमारे हिसासदारों ने गिरफ्तार किया है। और ये खुशाइंद बात है कि हमारे हिसास इदारे ऐसे अफराद के ऊपर कड़ी नजर रखे हुए हैं कि जो पुलिस की वर्दी में छुप कर इस किस्म के जो है वो काले कारनामे अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले भी एक SHO थे, इसी थाना हडियारा के SHO थे खालिद, के जो मंशियात स्मगलरों के साथ मुलवस थे, और उनके खिलाफ जब कार्रवाई करने की बात आई तो वो फरार हो गए। बहुत सारे पैसे लेके सुनने में आ रहा है कि वो खालिद खां फरार हुए थे। और उसके बाद अब यहाँ पर एक और थे हमास हमीद गुराया, इसी थाने के SHO, कि जिन्होंने एक मंशियात फरोश को जो है वो छोड़ दिया था, जिसकी पदाश में उन्हें भी सस्पेंड किया गया। नाज़रीन, ये हडियारा थाना जो है, इस हडियारा थाना का सिलसिला जो आजकल चला हुआ है, यहाँ पर मंशियात स्मगलिंग के हवाले से बहुत बड़े नेटवर्क, मुनज़्ज़म नेटवर्क काम कर रहे हैं, कि जिन नेटवर्क के ऊपर इस वक्त जो है हमारे हिसास इदारों ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और ये जो कार्रवाई हुई है, एक बड़ी जबरदस्त कार्रवाई की गई है हिसास इदारों की जानिब से, कि जहां ऐसे शख्स को, खुर्रम खान को, कि जो पुलिस के अंदर छुपकर, जो पुलिस की वर्दी के अंदर छुपकर इस किस्म के मकरूह धंधों को अंजाम दे रहा था, इस किस्म के कारोबार में मुलवस था। और नाज़रीन, मैं अपील करूंगा अपने हिसास इदारों से कि इसके पीछे जो भी कोई शख्स है, जो भी इसकी पैरवी करता रहा है, या जो भी इसको जो है सुपरविजन कर रहा था, उस शख्स को भी गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाए, ताकि इस नासूर का हमारे मुल्क से खात्मा हो सके। नाज़रीन, ये एक इंतहाई खतरनाक अमल है कि हमारे बॉर्डर एरिया के ऊपर ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, और वहां से जो है लोगों को मंशियात सप्लाई की जा रही हैं, और पाकिस्तान की सरजमीन को गंदा किया जा रहा है। और ऐसे लोगों के खिलाफ ऑपरेशन इंतहाई खुशाइंद है। मैं तारीफ करता हूं सियासतदानों की कि जिन्होंने इस किस्म का जो है ऑपरेशन किया है और ऐसे लोगों को जो है अंजाम तक पहुंचाया है। नाज़रीन, इस खुर्रम खान ने मैंने को बताया कि मज़ामत किया है, जिसमें जख्मी हालत में इसको गिरफ्तार किया गया। इस सारे ऑपरेशन के अंदर हिसास इदारों ने तो इसमें हिस्सा लिया, साथ ही ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट की टीमें भी जो है वो इसमें शामिल थी। मैंने आपको बताया है कि DIG इमरान किश्वर
साहब ने इस शख्स को, इस खुर्रम खान को कई माह कबल इसकी इन्हीं हरकत की वजह से, इसकी इन इंटेलिजेंस रिपोर्ट की वजह से कि ये मंशियात फरोशों के साथ जो है वो मिला हुआ है, उनके साथ इसके ताल्लुकात हैं, इसे सीआईए ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इकबाल टाउन से निकाल दिया था और ये वहां से फारिग हो चुका हुआ था और लाइन में था। जिसके बाद ये अपने फार्म हाउस, अल्फता फार्म हाउस जो इसने बनाया हुआ है, नाज़रीन ये एक हेड कांस्टेबल है और इसने अपना फार्म हाउस बनाया हुआ है कि जहां पर बैठकर ये मंशियात के मकरूह धंधे जो है वो करता था और आखिरकार हमारे हिसास इदारों ने इस शख्स को वो गिरफ्तार कर लिया है। इसकी मजीद तफसीलात कब आएंगी, कैसे आएंगी, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन इस वक्त तक की बड़ी खबर ये है कि हमारे हिसास इदारों ने ऑपरेशन करते हुए पुलिस महकमा पंजाब पुलिस के अंदर छुपी हुई एक काली भेड़ के जो बड़ा अरसा से सीआईए इकबाल टाउन के अंदर काम कर रही थी मोहम्मद अली भट्ट के साथ, और उसके बाद इसे निकाल दिया गया था इस मंशियात फरोशी के नेटवर्क की वजह से, इसे दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया है और यह जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ है। इस शख्स ने हमारे हिसास इदारों के आगे मज़ामत की है जिसकी बिना पर फायरिंग का तबादला हुआ और उस फायरिंग के अंदर ये शख्स जख्मी होते हुए गिरफ्तार हुआ है। इनके साथ वहां पर एक लड़की भी मौजूद थी और ये वहां पर अयाशी कर रहे थे कि जिस वक्त हिसास इदारों ने अचानक सुबह के 3 से 4 बजे के करीब छापा मारा और इन तमाम अफराद को गिरफ्तार करके खुफिया ठिकाने पर मुंतकिल कर दिया है। इनसे तफ्तीश जारी है। अब देखते हैं कि इस तफ्तीश में कौन कौन लोग जो है इससे तफ्तीश के नरगे में आते हैं, किस किस को मजीद गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन नाज़रीन ये एक मुनज़्ज़म नेटवर्क जो है इसे हमारे हिसास इदारों ने तोड़ दिया है कि जो बॉर्डर एरिया पे मंशियात स्मगलिंग कर रहा था ड्रोन के जरिए। इस वक्त तक की बड़ी खबर है नाज़रीन ये। इस व्लॉग के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।